हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी की दुनिया। आज हम बनाएंगे शाही पनीर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले करेंगे कि टमाटो ऑनियन लेंगे, उसको अच्छे से चॉप करेंगे। उनको चॉप करके एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी लेके उसको अच्छे से भूनेंगे। जब तक वो थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए तब तक भूनेंगे। फिर जब वो भून जाए उसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतने वो ठंडा होगा इतने हम साइड टू साइड आटा गूँथेंगे, मतलब रोटी बनाने की तैयारी करेंगे। तो इतने हमारे रोटी का आटा हो जाएगा। तो इतने हमारा जो टमाटो का पेस्ट है जो हमने प्यूरी बनाने के लिए रखा था वो भी हमारा इतना ठंडा हो जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम उसको एक मिक्सी के जार में लेंगे और मिक्सी के जार में लेके पीसेंगे। इतने वो ठंडा हो रहा है इतने हम अपनी आटा गूँथ रहे हैं। आटा गूँथने के बाद हम अपनी रोटी तैयार करेंगे, क्योंकि अगर हम मिक्सी में उसको गरम गरम डालेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें गैस बन जाती है, और जब हम उसको पीसते हैं तो उसमें से है ना जो सारी प्यूरी होती है वो एकदम ऊपर को उछल जाती है, जिससे हमारे हाथ जलने का भी डर रहता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से ये काम को करना चाहिए। पहले हमें ठंडा हो देना के लिए रख देना चाहिए, उसके बाद ही हमें मिक्सी के जार में डालकर उसको पीसना चाहिए। इतने वो ठंडा होता है इतने आप अपने साइड टू साइड काम कर सकते हो। जैसे हमारे आटे के काम हो जाते हैं, किचन विचन साफ़ करनी हो जाती है, मतलब स्लैब साफ़ करना हो जाता है, आप अपने इतने ये काम निपटा सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हम बाद में ही करें, बाद में हमारा बहुत टाइम लग जाता है। बेटर होता है कि हम जितने सब्ज़ी हमारी तैयार रेडी हो रही है, कुछ काम के जैसे हम कोई आटा वाटा करके रखते हैं तो उसका उसमें थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है कि 10-15 मिनट रखने के लिए। तो इससे अच्छा बेटर होता है कि फिर कि हम उसमें ना जो 10-15 मिनट्स होते हैं उसमें हम अपनी किचन को समेट लें, अच्छे से क्लीन करके रखें। अब हमने मिक्सी के जार में इसको ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हमारा पेस्ट ठंडा हो गया था। तो हमने मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके इसको अब हम पीसेंगे, और हम तब तक पीसेंगे इसको जब तक ये महीन ना हो जाए। और इसमें हमने साइड में इतना वो महीन पीस रहा था तो हमने इसमें साइड में खोया होता है ना जिसको हम मावा बोलते हैं, मावा लिया है, उसको अच्छे से भून लिया है। मैं लाल मिर्च थोड़ी भिगोनी भूल गई थी तो मैंने लास्ट में ही इसमें डाल दी थी कश्मीरी लाल मिर्च जो इसमें डाली ताकि कलर अच्छा आ जाए। और हमने इसको अच्छे से इसकी प्यूरी बना ली अच्छे से। जब इसकी प्यूरी अच्छे से बन गई है अब उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से छान लेंगे। क्योंकि छान के क्या होता है कि जो हमारा गूदा होता है उसमें अंदर पल्प होता है तो उसमें ना खाने में आते नहीं हैं। टमाटर होते हैं ना, टमाटर के बीज वगैरह आ जाते हैं, उसमें कोई टाइप के आ जाते हैं, तो वो टेस्ट ना अच्छी नहीं लगती है। तो हमें उसके लिए क्या करना होता है कि उसको हम छन्नी लेते हैं, छन्नी में
अब हमने एक कढ़ाई में घी, हींग, जीरा और सभी साबुत खड़े मसाले ले लिए हैं ताकि वे अच्छे से भुन जाएं, क्योंकि खड़े मसालों की जो खुशबू आती है ना, बस पूछो मत, इतनी यम्मी आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है कि मन करता है कि सारी सब्जियों खा लो। इतना अच्छा फ्लेवर आता है खड़े मसालों का। तो हमने सारे खड़े मसाले डाले, इसमें लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और जी स्टार फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साबुत धनिया, जीरा, ये सब हमने डाले और उसको फिर हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमारे सभी खड़े मसाले भुन गए हैं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे और टमाटर की प्यूरी में हम तब तक पकाएंगे जब तक कि वो अपना घी मतलब छोड़ ना दे। तो हम इसमें सभी मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक, शाही पनीर मसाला, किचन किंग मसाला, कस्तूरी मेथी, हल्की सी रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून शुगर। इससे क्या होता है कि इससे फ्लेवर अच्छा आता है और खाने में भी टेस्ट आता है। मेरे पास टमाटो केचप नहीं था, वरना मैं वो भी डालती, उससे थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर आ जाता है, जो कि हमारे शाही पनीर की जो सब्ज़ी है उसमें और अच्छा टेस्ट आ जाता है और इतनी यम्मी बनती है कि अगर आप एक बार खा लोगे ना ऐसे बना के, तो यकीन मानिए आप ज़रूर कहोगे कि इतनी सिंपल वे में कि आप हर दूसरे तीसरे दिन बना सकते हो। वरना तो क्या होता है कि जब भी हमें कुछ कढ़ाई पनीर, शाही पनीर या फिर मटर पनीर बनाना होता है, तो उसके लिए हमें पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि हमें इसमें इन चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो आपको मैं रेसिपी बता रही हूँ, ऐसे बना जो तरीका मैं बता रही हूँ बनाने का, ये इतना सिंपल वे है कि अगर आप मतलब दूसरे तीसरे दिन भी बनाओगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, आप उसको ईज़ी वे में बना लोगे। मैं थोड़ा सा इसमें काला नमक भी डाला है ताकि इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि काला नमक अगर किसी चीज़ में डाल दिया जाता है तो उससे फ्लेवर भी अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हमने इसमें डाला है हल्का सा शुगर पाउडर। हम इस प्यूरी को तब तक पकाते रहेंगे जब तक कि ये अपना घी एब्जॉर्ब ना कर दे। अब हम इसमें जो खोया भूना था, अब हम इसमें वो खोया डालेंगे जिसको हम मावा भी बोलते हैं, और मावे को तब इसके अंदर भूनते जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, थिकनेस आती है। अगर हम खाली टमाटर और प्याज की ग्रेवी लेंगे तो उसमें थिकनेस नहीं आती है, वो बहुत ही पतला होता है। तो इसलिए हम इसमें डालेंगे खोया, जिससे हमारी इसमें थिकनेस बनी रहे। और जब इसकी आप थिकनेस देखोगे ना, इतनी यम्मी लगती है बहुत ज़्यादा। इसमें एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है सब, और एक ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। अब इतने मेरी वहाँ पे सब्ज़ी पक रही थी, तो इतने मैंने सोचा कि दूध आ गया, तो इतने मैं अपना दूध में उबाल दे देती हूँ, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दूध छाना और फिर इसको उबाल आने के लिए रख दिया। तो मुझे याद आया, सडनली मुझे याद आया कि मुझे इसमें भी तो दूध डालना है। तो फिर मैंने इसमें से 1 ग्लास दूध का निकाला और उसमें सब्ज़ी में डालने के लिए, तो फिर मैंने इसमें से गिलास दूध निकाल के सब्ज़ी में डाला है।
अब हमने 1 गिलास दूध जो निकाला था वो अब हम अपनी शाही पनीर की सब्ज़ी में डालेंगे, क्योंकि शाही पनीर नाम है तो इसमें सब चीज़ें शाही डलनी ही होती है। जैसे खोया हो गया, दूध हो गया, मलाई हो गई, पनीर हो गया। काजू मेरे पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं थे तो इसलिए मैंने काजू नहीं डाली है, वरना तो इसमें काजू भी डलती है। अब हमने इसमें कस्तूरी मेथी डाली है और किचन किंग मसाला डाला है, क्योंकि मैं वो स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी, तो मुझे बाद में याद आया कि मैंने कस्तूरी मेथी और किचन किंग मसाला तो डाला ही नहीं है, तो फिर वो मैंने बाद में डाल दिया और इसको अच्छे से हिलाती रही, क्योंकि मैंने दूध डाला था तभी, तो ये डर था कि कहीं फट ना जाए, तो इसलिए इसको जब मतलब दूध डालो तो तब उसका ना कंटिन्यू उसमें चलाते रहो, ताकि जो हमने दूध डाला था मसाले के डलने के बाद फटे नहीं। अब हम इसको ढककर अच्छे से पकने के लिए रख देंगे, वो क्योंकि जो उसमें अंदर घी होता है, क्योंकि खोए में भी घी होता है, तो वो तब तक बाहर अपना छोड़ ना दे, तब तक हम इसको अच्छे से पकने देते हैं। इतने हम साइड टू साइड इतने हम साइड टू साइड पनीर कटिंग की तैयारी करते हैं, जो हमें उसमें डालने के लिए तैयार करना है। अब हमारे सारे पनीर के क्यूब्स कट गए थे। अब हमने इसको सब्ज़ी में डाला है और इसको अच्छे से मिला के इसको अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे, ताकि ये अच्छे से और कलर दे दे अपना। फिर अब हम इसको ढककर रख देंगे और अच्छे से पकने देंगे जब तक कि इसमें अच्छे से थिकनेस नहीं आती। इतने सब्ज़ी पक रही है तो इतने मैं अपनी रोटी तैयार कर रही हूँ। मैंने दूसरे गैस पे इतने रोटी सेकने की तैयारी कर दी है, ताकि मेरी रोटी अच्छे से सिक जाए, मेरा टाइम भी वेस्ट ना हो, मेरी सब्ज़ी भी पक जाए, मेरा दूध में उबाल भी आ गया और मेरी रोटी भी सिक गई। क्योंकि अगर मैं एक एक काम करती तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, जो कि इतना टाइम होता नहीं है। हर किसी के घर में यही रहता है, लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं होता, घर के इतने काम होते हैं
कि बस पूछो मत। तो इसलिए मेरे पास जो है 4 चूल्हों का गैस है। तो उस पे मैं क्या करती हूँ, एक पे जैसे दूध में आया मेरा तभी तो दूध रख दिया, एक पे मैंने सब्ज़ी बननी रख दी और एक पे मैंने रोटी रख दी। तो मेरा एक ही टाइम में मेरे तीनों काम आसानी से हो गए। तो मैंने यहाँ पे, मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था तो वो कह रहा था कि मम्मा मुझे भूख लग रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, मैं भी फटाफट से बस तुम्हारे लिए रोटी सेक देती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए उसकी थाली लगा रही थी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे गाय की रोटी निकालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गाय की रोटी सेकी। तो मैंने उसको बोला कि पहले मैं गाय की निकालती हूँ, फिर उसके बाद बेटा आपकी सेकती हूँ। तो मैंने गाय की रोटी सेकी और फिर उसके बाद अपने बेटे का खाना लगाया। अब देखो एक एक करके मैंने सारी रोटी सेक दी है। लास्ट में हम इसमें मलाई डालेंगे ताकि मलाई से ये अच्छी क्रीमी हो जाए। और इसमें मैंने मलाई डाल के अच्छे से इसको चलाया है ताकि मलाई अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें एक क्रीमी टेक्सचर आ जाए। अगर आपको भी मेरी शाही पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली यम्मी शाही रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि देखिए कितना यम्मी है, होममेड अच्छा कलर है, जो मन कर रहा है अगर सीखना चाहोगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल।